हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मैं हूं एस के टिग्रवाल और पार्ट सेकंड के अंदर लेके आया हूं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2016 का सेकंड पार्ट। और इस सेकंड पार्ट के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले अपन ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अभी अपन नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अपन ने 100 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं। अभी अपन लेते हैं 101 का क्वेश्चन। कैप्सिड ऑफ ईच TMV पार्टिकल इज फॉर्म्ड बाय। जो टोबैक मोज़ेक वायरस है उसका जो कैप्सिड पार्टिकल है या कैप्सिड जो कवर है उसमें कितने कैप्सोमियर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, 2130 कैप्सोमियर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो प्लांट्स के बारे में दिया गया था वो किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ए सेचुरेटेड फैटी एसिड। तो ऑप्शन जैसे हैं ये ओलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है और एर्केडिक एसिड है और आर्किडोनिक एसिड है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेचुरेटेड फैटी एसिड का आर्केडिक एसिड राइट आंसर है बी। और सभी जो ऑप्शन है वो कैसे हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, सभी में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DNA वायरस। तो जैसे ऑप्शन दे रखा है पैरवो वायरस, एबोला, पोलियो, रेबीज। और जो डी ऑप्शन है उसमें दे रखा है वैक्सीन, जो किसी पर कोई वायरस नहीं है, ये एक वैक्सीन नाम दे रखा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम वन पायरुवेट पासिंग थ्रू क्रेब साइकिल हाउ मैनी NADH आर फॉर्म्ड। तो जब पायरुवेट जो है वो क्रेब साइकिल में एंटर करता है तो क्रेब साइकिल में कितने NADH का फॉर्मेशन होगा। तो ओनली क्रेब साइकिल के अंदर होगा 3। और पायरुवेट से क्रेब के अंदर पूछा जाए कि पायरुवेट से लेकर कंप्लीट क्रेब साइकिल तक कितने NADH बनेंगे तो कितने हो जाएंगे, उसके राइट आंसर आ जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर ओनली क्रेब साइकिल पूछा है तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट पास इन इंडिया। तो दोनों जो एक्ट हैं वो कब पास हुए थे, 2001 के अंदर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच प्लांट इज एंटी कैंसरियस ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो जैसे ऑप्शन दे रखा है ये निटम है, सीड्रस है, टेक्सस है, पाइनस है, पीशिया है। और ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो मोस्टली काफ़ी टाइम से चला रहा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा टेक्सस, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन इज कॉमनली यूज्ड एज। लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए यूज में लेते हैं। और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस। तो इसका अपन बात करें क्रायो प्रिजर्वेशन, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 109 विच इज ए की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस टू क्रेब साइकिल। कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब साइकिल से जोड़ता है। तो दोनों को जोड़ने वाला कंपोनेंट कौन सा इंटरमीडिएट है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो राइट आंसर आ जाएगा ए, मतलब इसका बी, एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की जो लॉन्गेस्ट फेज है वो कौन सी है,
तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रोफेज फर्स्ट। F2 progeny represented by red and white flower. Dominant allele of two gene produce white flower when present independently and red flower when present together. Such type of gene interaction is called, तो इस प्रकार का जो इंट्रैक्शन या डेफिनेशन जो देखने को मिलती है वो किस में देखने को मिलती है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन के अंदर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्पेसिमेन विच इज ए डुप्लीकेट ऑफ द holotype collected from the same place at the same time by the same person is known as, तो इसको बोलते हैं, इसका राइट आंसर आ जाएगा डी आइसोटाइप। किसी भी अपन हर्बेरियम या कोई भी सैम्पलिंग करते हैं तो उसके लिए जो स्पेसिमेन तैयार किया जाता है उस स्पेसिमेन के सेम स्पेसिमेन सेम पर्सन के द्वारा लिया जाता है सेम पैलेस से, तो उसे कहते हैं आइसोटाइप। इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the specific epithet exactly repeats the generic name, it is known as, कि सेम नाम जो है वो रिपीट होता है उसे अपन क्या कहते हैं? टोटोनिम्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SNURPS आर फंक्शनल इन द, इस क्वेश्चन के बारे में अपन देखते हैं। जो ये SNURP जो है एक्चुअल में है क्या? SNRNP एस है ये, मतलब स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोज है या अपन कहें RDNA है प्लस उसके साथ में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस प्रकार का जो कंपोनेंट है उसे अपन क्या कहते हैं? स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। और ये काम कहाँ पे आता है? स्प्लाइसिंग के अंदर। किसी भी RNA की जो स्प्लाइसिंग की जाती है एक्सोन को जोड़कर इंट्रॉन को निकाला जाता है, तो इसमें अपन स्प्लाइसियोसोम जो बनता है, तो ये जो देखने को मिलता है वो कहाँ पे स्प्लाइसिंग कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन के बारे में करेक्ट कौन सा नहीं है? सिस्ट्रॉन है क्या? सिस्ट्रॉन एक जेनेटिक यूनिट है DNA या जीन की, जो जेनेटिक इनहेरिटेंस कैरेक्टर को डिसाइड करती है, या अपन कहें एक्ट एज ए जीन के रूप में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ए जीन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सिस्ट्रॉन, जबकि गलत है, क्योंकि प्रत्येक जीन है उसमें सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो एक उसकी फंक्शनल यूनिट होती है। इसमें अलग अलग जो डेफिनेशन दे रखी है वो सभी राइट है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरली फोटोसिंथेसिस अकर एज, कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसकी प्रोसेस में इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से ऑप्शन देखें अपन, डी ऑप्शन, लाइट फेज ड्यूरिंग डे, ठीक बात है, डे के अंदर है वो लाइट फेज है, एंड फॉलोड बाय डार्क फेज ड्यूरिंग डे एंड नाइट। तो ये जो डार्क फेज है वो डे में भी होती है और नाइट में भी होती है, मतलब डार्क रिएक्शन है वो डे में और नाइट दोनों में होती है, जबकि लाइट रिएक्शन ओनली प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। जो फोटो रेस्पिरेशन होता है या C2 पाथवे कहें अपन, उसमें कौन सी प्रोसेस राइट नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दे रखें, CO2 इज रिलीज्ड इन क्लोरोप्लास्ट, ग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड इन क्लोरोप्लास्ट, ग्लाइसिन एंड ग्लिसरॉल इज फॉर्म्ड इन प्रोक्सिसोम, सीरिन इज फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ATP इज फॉर्म्ड इन क्लोरोप्लास्ट। इसमें रॉन्ग जो है वो है CO2 इज रिलीज्ड इन क्लोरोप्लास्ट, जबकि ये जो CO2 रिलीज की जाती है वो की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज विविपेरी। विविपेरी इज ए फिनोमिना इन विच सीड जर्मिनेटेड इन फ्रूट ऑन द ट्री। ये इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी सीड है वो अपने फ्रूट में रहते हुए उसी प्लांट के ऊपर क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, इसका ई ऑप्शन है, सीड जर्मिनेशन इनसाइड फ्रूट वाइल अटैच्ड टू द प्लांट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ प्लांट इज फाउंड इन। स्ट्रेटिफिकेशन की अपन बात करें तो किसी भी फॉरेस्ट या किसी भी प्लांट कम्युनिटी को अपन क्या करते हैं, वर्टिकल अगर अलग अलग स्टेज के ऊपर अपन उनको डिवाइड करते हैं कि सबसे छोटे प्लांट है, फिर उनसे लॉन्ग प्लांट है, फिर उनसे लॉन्ग प्लांट है। तो ये स्ट्रेटी वर्टिकल डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ प्लांट देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सजेस्टेड द यूज ऑफ अगार अगार एज सॉलिडिफाइंग एजेंट फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया। तो ये जो अगार है उसको अपन यूज में लेते हैं माइक्रोब्स के कल्चर के लिए या प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, मीडियम को क्या करते हैं अपन, सॉलिडिफाई करने के लिए। तो इसका ये जो सबसे पहले यूज में लिया था या बताया था, उसका राइट आंसर है CF हैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीफी आउटग्रोथ फ्रॉम द अपर और लोअर सरफेस ऑफ ए वायरल इन्फेक्टेड लीव्स इज कॉल्ड। कि जो वायरस इन्फेक्टेड लीफ है उसमें आउटग्रोथ देखने को मिलती है या तो अपर या लोअर, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, इनेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, इनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन रूटेसी फैमिली। रूटेसी फैमिली में कौन से प्रकार का फ्रूट देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, हेस्पेरिडियम। इसका राइट आंसर है हेस्पेरिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइटिन इज ए। तो काइटिन किसकी बनी होती है, नाइट्रोजीनियस पॉलीसेकेराइड और हेटेरो पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है जो बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए फंक्शनल यूकैरियोटिक राइबोसोम जो ATS है इज मेड अप लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोमल RNA component is only found in large subunit of eukaryotic ribosome। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5.8S, जो ये किसी में भी देखने को नहीं मिलता है, ये सिर्फ 60S लार्ज सब यूनिट के अंदर देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड अल्ट्रावायलेट लाइट एट। तो न्यूक्लिक एसिड जो है DNA और RNA वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, 260 नैनोमीटर की लाइट जो है अल्ट्रावायलेट उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फैमिली इज वर्टिसिलेटर इनफ्लोरेसेंस फाउंड। तो जो वर्टिसिलेटर इनफ्लोरेसेंस जो है वो कौन सी फैमिली में देखने को मिलता है, जो तुलसी फैमिली है लेबिएटी उसके अंदर देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग
फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, कि अगर किसी प्रकार का घाव या कट लगता है उसके बाद में जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू चलती रहती है, तो ये जो कंडीशन है वो किस विटामिन की डिफिशियंसी कारण से होता है, तो उसका राइट आंसर है बी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द बायोगैस फर्मेंटेशन, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मेथेनोजन, मतलब बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली द हाफ लाइफ ऑफ फॉस्फोरस 32, तो फॉस्फोरस 32 की जो P32 है उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 14 डेज, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट इज बेस्ड ऑन, तो ये बेस्ड ऑन ई कोलाई, ये ई कोलाई पे डिपेंड करता है या ई कोलाई के द्वारा टेस्ट देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेबीज वायरस मल्टीप्लाइज विद इन द, तो रेबीज वायरस जो है वो मल्टीप्लाई कहाँ पे करता है, तो इसका राइट आंसर है ए, सिलेवरी ग्लैंड, स्केलेटन, मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड पर मोल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इन TCA साइकिल, कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक मॉलिक्यूल से, तो कितने कार्बन का होता है ये, एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का होता है और दोनों ही कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर आ जाएगा 2, 2 कार्बन का है और 2 कार्बन के रूप में 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो या कोई ऑप्शन रॉन्ग हो तो उसको कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अंडर एरोबिक कंडीशन, जो ETS चलती है एरोबिक कंडीशन के अंदर, उसमें इलेक्ट्रॉन का लास्ट एक्सेप्टर कौन होता है, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट, तो जो क्रेसुलेशियन मेटाबॉलिज्म जो प्लांट है वो सेकुलेंट प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, और इसमें से राइट आंसर जो है, या अपन कहे सेकुलेंट प्लांट कौन सा नहीं है, सेकेरम ऑप्सिनेरम, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ई, और सभी कैसे हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट्स हैं, जिनके अंदर स्टोमेटा जो होता है वो नाइट में ओपन होते हैं और दिन के अंदर क्लोज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट अबाउंडेंट एंड कॉमन बायोपॉलीमर ऑन द अर्थ, तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला बायोपॉलीमर कौन सा है अर्थ के ऊपर, सेलुलोज, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय डाइकैरियोटिक माइसीलियम इन रस्ट, तो जो रस्ट डिजीज है वीट के अंदर देखने को मिलती है, तो उसमें डाइकैरियोटिक माइसीलियम से बनने वाले जो स्पोर्स हैं वो कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यूरिडोस्पोर और एसिडियोस्पोर, तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बोटनिकल गार्डन इज फेमस फॉर द ग्रेट बनियान ट्री, तो जो बरगद का लार्जेस्ट ट्री है द ग्रेट बनियान ट्री कौन से गार्डन में देखने को मिलता है, तो ये इंडियन बोटनिकल गार्डन जो हावर्थ है उसके अंदर देखने को मिलता है, जो कोलकाता में है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीशियोफ्लोविन, ग्रीशियोफ्लोविन इज एन एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाई, तो ये जो एंटीबायोटिक है वो प्रोड्यूस की जाती है, तो इसका राइट आंसर है पेनिसिलियम, ग्रीशियोफ्लोवियम, ग्रीशियोफ्लुवम एंड नाइग्रोस्पोरा ओराइजी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट फैमिली अमोंग द फॉलोइंग, इनमें से लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है, तो ऑर्किडिएसी, ऑर्किडिएसी जो है वो लार्जेस्ट फैमिली है, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ फैमिली एक्यांथेसी, एक्यांथेसी का जो मेंबर है वो कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ई, टेक्टोना, टेक्टोना जो है वो एक्यांथेसी का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोड इन द फॉलोइंग डाटा, इनमें से जो मोड है या बहुलक का वो कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, 1 की 2 बार है, और 2 की 3 बार है, 3 की 2 टाइम, और 7 की भी 2 टाइम, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 टाइम है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रोथ रिटार्डेंट, कि ग्रोथ रिटार्डेंट इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये सभी ग्रोथ रिटार्डेंट है, इनमें से जो एक्सेप्शन है उसका राइट आंसर है ई, 6 फरफुराइल एमिनोप्यूरिन, जो एक ग्रोथ रिटार्डेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इर्गोटिज्म विच इज मोर कॉमन इन द डोमेस्टिक एनिमल्स इज कोज्ड बाय, तो ये जो इर्गोटिज्म जो है वो किसके कारण से होती है, क्लेविसेप्स फंजाई के द्वारा कोज की जाने वाली डिजीज है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, क्लेविसेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनमें से मैग्नीज, जिंक, क्लोरीन, कॉपर, ये सभी कैसे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और इसका राइट आंसर आ जाएगा फॉस्फोरस, जो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फाइटोप्थोरा डिफरेंट फ्रॉम पाइथियम, कि जो फाइटोप्थोरा है वो पाइथियम से किस प्रकार डिफरेंट है, तो इसमें डिफरेंस देखें तो इसमें ऑप्शन सी नंबर है, होस्टोरिया इज प्रेजेंट इन फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा के अंदर होस्टोरिया प्रेजेंट है, जबकि एब्सेंट इन पाइथियम, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो इसका आंसर राइट आंसर आ जाएगा, इसका जो ऑपोजिट साइन होते हैं वो किसके होते हैं, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शॉर्ट डे प्लांट, इनमें से शॉर्ट डे प्लांट कौन सा नहीं है, तो 147 का राइट आंसर आ जाएगा ई, एवेना सेटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी ट्रांसपेरेंट, तो एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब है सभी कैसे होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब जो ट्रांसपायरेशन को रोकते हो या वाटर के लॉस को रोकते हो, सिलिकॉन ऑयल्स, लो विस्कोसिटी वैक्स, एब्सिसिक एसिड जो स्ट्रेस हार्मोन है जो ट्रांसपायरेशन को रोकता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस ये भी रोकता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड टू गेट इवनली distributed throughout the available space on account of their random kinetic motion is known as, कि किसी भी बोतल में जो भी है सॉलिड, लिक्विड या गैस है, उसको अगर अचानक से खोला जाए और वो अपनी किसी भी दिशा के अंदर मूवमेंट करे तो उसे अपन क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 150। सार्गेसम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो सार्गेसम जो है वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो वो आ जाएगा फ्यूकेल्स। तो फ्यूकेल्स राइट आंसर इसका आ जाएगा बी। इसी के साथ अपने 50 क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। सभी फ्रेंड्स से निवेदन है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होती है ऑप्शन में तो वो अपने कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। और जो भी फ्रेंड है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कंटिन्यू पेपर जो है वो एज ए सीरीज के रूप में अलग अलग स्टेट के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो डालता रहूँगा। तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और मुझे या वीडियो को मोटिवेट करें, लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।